जिन्ना खादी चोपड़ी, जिन्ना खादी चोपड़ी, जिन्ना खादी चोपड़ी, जिन्ना खादी चोपड़ी, कणे सहणगे दुख, कणे सहणगे दुख, जिन्ना खादी चोपड़ी, जिन्ना खादी चोपड़ी, कणे सहणगे दुख, कणे सहणगे दुख, जिन्ना खादी चोपड़ी, जिन्ना खादी चोपड़ी, कणे सहणगे दुख, कणे सहणगे दुख, जिन्ना खादी चोपड़ी, जिन्ना खादी चोपड़ी। फरीदा रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भुख, फरीदा रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भुख, लावण मेरी भुख, लावण मेरी भुख, जिन्ना खादी चोपड़ी, जिन्ना खादी चोपड़ी, कणे सहणगे दुख, कणे सहणगे दुख, जिन्ना खादी चोपड़ी, जिन्ना
फरीदा रोटी मेरी काठ की, फरीदा रोटी मेरी काठ की, फरीदा रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भुख, लावण मेरी भुख, लावण मेरी भुख, लावण मेरी भुख, जिन्ना खादी चोपड़ी, जिन्ना खादी चोपड़ी, कणे सहणगे दुख, कणे सहणगे दुख, जिन्ना खादी, जिन्ना खादी चो, रुखी सुखी खाए के, रुखी सुखी खाए के, ठंडा पानी पियो, ठंडा पानी पियो, फरीदा देख पराई चोपड़ी, फरीदा देख पराई चोपड़ी, फरीदा देख पराई चोपड़ी,
ना तरसाए जियो, ना तरसाए जियो, ना तरसाए जियो, ना तरसाए जियो। जिन्ना खादी चोपड़ी, जिन्ना खादी चोपड़ी, कणे सहणगे दुख, कणे सहणगे दुख, जिन्ना खादी चोपड़ी, जिन्ना खादी, जिन्ना खादी, जिन्ना खादी चोपड़ी, कणे सहणगे दुख, प्यारी साध संगत जी, जो असी श्लोक गायन कीते हैं बाणी दी बनतर विच फरीद जी दे लड़ीवार 130 श्लोकों चो, जिन्हां चो 15-16 श्लोक गुरु साहब दे ने, बाकी सारे 115 श्लोक फरीद जी दे ने। उहदे विच असी लड़ीवार श्लोकां नूं विचारदे हां, गायन करदे हां। अज असी अपने 28 ਅਤੇ 29 नंबर श्लोक ते पहुँचे हां। कल असी विचारिया सी कि शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो माजा दुध सभे वस्तु मिठियां रब न पूजन तुद एक ही होंदा है। लेकिन इत्थे तक पहुँचने वास्ते असी बड़े सारे श्लोक विचारे सन। असी विचारिया सी कि जेकर मैं अपने शरीर के सुखां विच पै जावां, अपने इंद्रे ज्ञानेंद्रियां दे स्वाद विच, ऑर्गनस के स्वादां च पै जावां, सैल्फिश हो जाता हाँ। मैं अपने निज घर अंदर वसदे रब जी नूं पछाणदा नहीं हाँ, उन्हां दी आवाज़ नूं नहीं सुणदा। इहदे नाल मेरी आदत खराब होंदी जाती है। इस तरह करदिआं होइआं असी पहुँचे सी फरीद जी दे इस श्लोक तक कि फरीदा मैं भुलावा पग दा मत मैली हो जाए। पग दा मतलब हुंदा है मेरा कदम। जिंदगी विच गलत पुटिया होया कदम सानू कित्थे तक गलत रस्ते ते टुरदा जांदा है। असी बड़ी दूर निकल जाते हाँ और गलत कदम दे रस्ते ते असी टुरी जाते हाँ, मुड़ मुड़ के गलती करते हाँ। गुरु साहब कहते ने पुलावड़े पुलावड़े पुली पुलावड़े पुलावड़े पुली पुल पुल पछोताणी पुल पुल पछोताणी बेर छोड़ अड़ी सुती पेर छोड़ अड़ी पीर की सार न जानी 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 पीर की न जानी पीर छोड़ अड़ी सुती पीर
की सार न जानी, पुलावड़े पुलावड़े पुल्ली पुलावड़े, पुलावड़े पुल्ली पुल पुल पछोताणी, पुल पुल पछोताणी, पुल पुल पछोताणी। गुरु साहब कहते ने मैं गलत कदम रखिया, वो गलत कदम दे रस्ते ते पुल्ली, लेकिन मैं अपनी गलती समझी नहीं, इस करके मैं जिंदगी भर भुलखे पान वाले भरम पान वाले गलत रस्तियां ते टुरदी गई। ਉਹਦੀ निशानी की है? सच नूं इग्नोर करना। सानू सच छेती पसंद नहीं आता। असी कहते हैं सच बोलना चाहिए, हम सच बोलते हैं, बच्चों सच बोलना चाहिए, असी सब करते हैं, पर सानू सच माफक नहीं है। वी कैन नॉट प्रैक्टिस सच बिकॉज असी अंदर दी सच दे रब जी की आवाज़ नूं इग्नोर करते हैं। उन्होंने कहते हैं पिर छोड़े अड़ी सुत्ती, मेरे अंदर रब वसदा है और मैं उसनूं इग्नोर किया है। पिर की सार ना जानी, मैनू पता ही नहीं है कि जे मैं सच ते जीवां तो कितना सुख और चैन मिलता है, मैनू वो पता नहीं है। सच ते जीण का मतलब है असी पिर दी सार जान गए, मीनस असी पिर मतलब अपने रब, अपने शौ, अपने मालिक नूं इग्नोर नहीं किया। लेकिन जे मैं उन्हों इग्नोर ना करा तो मैनू बेनीफिट की होता है? रूखो भोजन भूम सैन सखी, प्रिय संग सुख बिहात, रूखो भोजन भूम सैन सखी, प्रिय संग सुख, रूखो भोजन भूम सैन सखी, प्रिय संग सुख बिहार। मैं रूखा भोजन खांदी हाँ, मीनस सादगी च रहिंदी हाँ। भूम सैन सखी, मैं अपने प्रीतम नाल जिहड़ी सादगी रख के संतोखी हो जाती हाँ, मैनू मेरे मन की धरती मिल जाती है। मन की धरती ना मिले असी अडोल नहीं रहते हाँ, असी बेचैन रहते हाँ। उबड़ खाबड़ कबू जिहड़ा उब चढ़दा कबू जाए प्याले, असी इस किस्म की अवस्था विच जींदे हाँ और अपसैट रहंदे हाँ, मीनस असंतोखी होंदे हाँ। असंतोखी मैं कदों होया जदों मैं अंदर दी सच दी रब जी की आवाज़ नूं छड्डिया और भुलेखे पाण वाले रस्ते ते टुरिया। सो गुरु साहब मनु कह रहे ने भुलावड़े पुल्ली पुल पुल पछोताणी, पिर छोड़ जड़ी सुत्ती पिर की सार न जानी। लेकिन ज्यों ही पिर की सार मैं समझी, मैं अपने पिर नाल रहना शुरू किया। पिर का मतलब होंदा साडे अंदर वसदे रब जी। जे अंदर वसदे रब जी नाल रहना सिखो ना तो साडा मन बाहर किधरे नहीं जाता। लोकां दे सुख देख के सड़दा नहीं है, कंपैरिजन नहीं करता। इंग्लिश विच एनवी लफज आंदा है, एनवी भी नहीं करता। किसे नूं अपने कंपैरिजन विच खड़ा करता ही नहीं है। गुरु पातशाह कहते ने रूखो भोजन भूम सैन सखी, मनु चैन दी नींदर वाला मेरा मन वापस मिल गया। जे मेरा मन मेरे तो बाहर है ना, मैं लोगों का साजो समान देखांगा, लोगों के सुख आराम देखांगा और उन्हां नाल कंपेयर कर करके दुखी होवांगा। मीनस डिसकंटेंटमेंट,
मीनस असंतोखी। और असी सैमीनार पूरा संतोख उत्ते कीता होया, उहदे विच असी समझिया सी जो मनुख संतोखी होंदा है वो हमेशा नामे देख नारायण हसै खेड़े विच रहिंदा है, इस तरह खिड़िया होया। ਇਹਦਾ मतलब जो संतोखी है ਇਹਦਾ ਉਹ ਐ नहीं है कि वह पैसे घट खर्चदा है, ਇਹਦਾ मतलब है नहीं है कि वह पैसे घट कमांदा है, ਇਹਦਾ मतलब है नहीं है कि लोड़वंद चीज़ां भी नहीं लैंदा, ਇਹਦਾ मतलब है नहीं है कि वह सुस्त माल हो जाता है। नहीं, संतोखी हमेशा खेड़े विच रहिंदा है। जो इंसान खेड़े च रहिंदा है ना, वो अपनी पत्नी नूं भी कदे कंप्लेंट नहीं करेगा, पत्नी पति नूं कदे कंप्लेंट नहीं करेगी, क्योंकि खेड़े च आ। ठीक है, जे सुख दे तां तुझे हरादी, दुख भी तुझे ते आई, जे भुख दे तां इति राजा, दुख भी सुख मनाई। संतोख दी निशानी वन इज़ द स्टेट ऑफ माइंड, जिन्हों कहते हैं नानक भगतां सदा विगास। मैं विगास खेड़े च इस करके नहीं है कि मेरे को सुख हराम ज़्यादा ने, मैं विगास खेड़े च इस करके नहीं है कि मेरी कमाइयाँ बहुत ने, मैं विगास खेड़े च इस करके नहीं है कि मैं अमरीका रहिंदा या मैं इंडिया रहिंदा तो मेरे लखां करोड़ों की कमाई है, मेरा मकान है, मेरी प्रैक्टिस ठीक चल रही है, मेरी सिचुएशन मेरी परिस्थिति ठीक है तो मैं विकास खेड़े च होवांगा। नहीं, एनी टाइम रूखो भोजन भूम सहन सकी। अज का टॉपिक जितना है सारा सानू इस पासे लैके आंदा है कि कंटेंटिड किस तरह होईदा है, संतोखी किवें होईदा है। और जे मैं वो नहीं हाँ तो मैं तृष्णा की गेम में फसिया, भुलावड़े भुल्ली वाली अवस्था च आया और मैनू मेरा मन ही नसीब नहीं होया, मेरा मन बाहर भटकदा रहिंदा है। जे निज घर के अंदर वसदे रब नाल मेरा मन एकमिक हो जाए तो घर वापस आ जाएगा। उन्होंने कहते हैं मन परदेसी वे प्यारे आओ करे। साडा मन साडी बॉडी तो बाहर फिरदा रहिंदा है। उन्होंने कहते हैं बाहर पराए बैसना साई मुझे न दे, जे तू एवें रखसी जियो शरीरों ले। पराए बूए ते बैठे रहना, लोकां नूं तकदे रहना। पराए बूए ते बैठण दा मतलब होंदा है कि लोग कैसे कर रहे हैं वैसी प्रैक्टिस करो। लोग बेटे की शादी पर दाज लेते हैं, लवो। लोग क्या कहेंगे, तुहाडी नूह सुंदर नहीं आई, सुंदर घर से लानी है। तुहाडी नूह कुछ दाज नहीं लेके आई, अमीर घर से लानी है। तुहाडी नूह विआह वेले कार किहड़ी लैके आई, लोग पूछेंगे। असी अपने धी पुत्र का विआह इस करके करते हाँ, वो जदों चार बंदे घर आन ते नूह बैठी हुई सोहनी ते लगे ना, लोगों नूं खानी है। ਇਹਦਾ मतलब मन ना हाज़र नहीं है, मन अपने आप तो पराए बूहियां ते बैठा होया है। ताही दाज दिखावा करते हाँ, ताही शराब विखावा करते हाँ, ताही लैविशली रोटी करते हाँ। और असी पता ही नहीं लगता कदों भाई लालो तो मलक भागो बन जाते हाँ। तो गुरुद्वारे अंदर भी असी शो ऑफ दी कई किस्मां दी डिशिज़ दी रोटी खानी शुरू कर देंगे और उसका नाम रख लेंगे लंगर। नगर कीर्तन विच तुसी देखो डिशिज़, ये गोलगप्पे पापड़ी, ये आगे चाट पापड़ी, ये इसके आगे केक, ये इसके आगे पेस्ट्री, ये इसके आगे पिज़्ज़ा का स्टॉल, ये इसके आगे बादाम वाला दूध, ये इसके आगे कॉफ़ी, ये इसके आगे आइसक्रीम। इस तरीके दे नाल तुसी नगर कीर्तन विच देखो, नगर कीर्तन विच वही बंदा अट्रैक्ट होंदा है जिसका मन आप अंदर हाज़र नहीं है, जिसका मन भाई लालो बनन दे बदले रूखो भोजन भूम सहन सखी दे बदले डिसकंटेंटिड है। दुनिया की चकाचौंध दे मजाक बनाए हुए एक धर्म के नां हेठा वाली सड़क ते जांदा है। वो ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ बचपन विच मैं ਨਾਂ सुनिया सी, जलूस अज निकलेगा, आस्ता आस्ता ग्रेसफुल ਨਾਂ रख लिया नगर कीर्तन। गुरबाणी अनुसार नगर किनू कहते हैं? गुरबाणी अनुसार मेरे शरीर नू, मेरे थॉट प्रोसैस नू नगर कहते हैं।
और जदों मेरा एक एक अंग संतोखी हो जाता है, रब्बी गुणा दी वडियाइयां वाली अवस्था च आ जाता है, तो मानो मेरा सारा नगर कीर्ति कर रहा है। इनू नगर कीर्तन कहते ने। नगर कीर्तन डज नॉट मीन ट्रक दे टायर धोने ने, सड़क धोनी है और सड़कों ते जाके खाना है और सड़कों ते जाके रब दा नाम लेना है। इनू नगर कीर्तन कहते नहीं ने। ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक गेम चलती है गोलक। ट्रक ते रखिया गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं, नाल आई गोलक। गोलक काउंट होंदी है कितनी आई। एवें तो गुरुद्वारे जिहड़ा आएगा वो गोलक विच पैसे पाएगा ना। असी पता ही नहीं लगता कदों भाई लालो तो मलक भागो बन गए। जे असी भाई लालो रहिंदे और उच्चियां उच्चियां कमाइयां करते तो सिखां दे वधिया स्कूल होने सी। सिखां वल्लों दुनिया की सेवा वास्ते वधिया तो वधिया टॉप क्लास हॉस्पिटल्स होने सी, जिहदे विच गरीब तो गरीब फ्री दवाई करा सके, लै सके, फ्री इलाज करा सके, बिना वितकरे तो, बिना धर्म दे, कास्ट कलर क्रीड दे वितकरे तो। पर असी वो कर नहीं पाए। साड़ी सारी माया इन्हां एक्सरसाइज़ ज़ाया चली गई, नगर कीर्तन ज़ाया चली गई, टाइम और पैसा ज़ाया चला गया। सारी माया संगमरमर और सोने विच वड़ गई। असी रूखो भोजन भूम सैन सखी जी ना सके। उन्होंने कहते ने भुलावड़े भुली भुल भुल पछोताणी। कदों जदों मैं भुलावा पग दा साडा अगला श्लोक समझ आया। फरीद जी कह रहे ने मेरी ये अवस्था कदों बनी, किवें बनी। मैं भुलावा पग दा, मैं कदम गलत रख लिया। गुरु दे मार्ग ते नहीं रखिया ना। गुरु दे मार्ग नूं कहंदे ने खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल। पगड़ी इनू नहीं कहंदे ने। तेरी पगड़ी, तेरी पगडंडी, तेरा रस्ता खूब है। उस रस्ते ते चलो मीठे बोल बनते ने, कुड़ितन नहीं रहती है, वरना रब ना पुजन तुद वाली अवस्था बन जाएगी। तुद कौन है? मेरा मन। ओए मेरे मन, तू रब जी तक नहीं पहुँच सकता। यू कांट अचीव वननेस विद गॉड। तेरा मिठ बोलापन गवाच जाएगा, भावें मिठे पदार्थ तू खाएगा। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ शक्कर खंड निवात गुड़ माखियों माझा दुध सभे वस्तु मिठियाँ। सारिया मिठियाँ खादियाँ पर मिठा करके खाया, कौड़ा उपजया साथ, ज़बान कौड़ी हो गई। लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, किसी का किसी से विश्वास नहीं रहा, डिसहारमनी हो गई। फरीद जी कहते ने मैं भुलावा पग दा, मैं रस्ता गलत ले लिया, कदम गलत पुट्टिया। मैं भुलावा पग दा, उहदे नाल नुकसान क्या है? मत मैली हो जाए। मेरी मत मैली हो गई, मत दुर्मत बन गई, मैलाइन हो गई, बिगाइलिंग हो गई, डिसीटफुल हो गई, मेल फंक्शनिंग हो गई, मेरी मत खराब हो गई। असी कई बारी कहते हाँ साडा ये बच्चा ना बड़ा नाजुक सी, बड़ा कोमल सी, बड़ा शरीफ सी, लेकिन मुहल्ले दी पता नहीं केड़ी गलत सोसाइटी च गया ते बिगड़ गया। मीन्स मत मैली हो गई। स्कूल गया उत्थे मत मैली हो गई, कॉलेज गया उत्थे मत मैली हो गई, कॉरपोरेट सैक्टर गया उत्थे मत मैली हो गई। साडी चंगी भली नूं आंदी है विआह करा के साडे घर, पर पता नहीं उसकी चंगी भली अपनी सस नाल बनती सी, आस्ता आस्ता विगड़नी शुरू हो गई, मत मैली हो गई। कदों हुई, कित्थों हुई? मैं भुलावा पग दा, मत मैली हो जाए, गहला रू ना जाने, सिर भी मिट्टी खाए। हुण ए शक्कर खंड निवात गुड़ माखियों माझा दूध, उस तो पिछला श्लोक है कि सुख नहीं मिलिया। दरअसल है मिठियां चीज़ां नहीं ने, अल्टीमेटली मिट्टी खादी, दिखावा, शो ऑफ, और उस तो बाद भैड़े बोल।
क्रूअल हो गए। रब ना पूजन तुद काइंड हार्ट नहीं रहे। दया भावना की अवस्था गई। जिदे कोल दया नहीं उहदे कोल संतोख नहीं आ सकता, क्योंकि जपजी साहब कहते तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रख्या जिनसूत। इफ यू आर काइंड हार्ट then you can achieve contentment. सो कहते ने होया कि फरीदा लोड़ै दुआख बिजोरियां किकर बीजै जट। मैं अपने जीवन विच सारी कुड़ितन बीज लई। कंडियाला जीवन बीज लिया। घर बैठदा ते घर वालियां नाल नहीं बनती, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਕਿੱਕਰ ਵਾਲਾ ਕੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁਭਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਚਲੈ ਚੁਭੈ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ, ਜਮਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਡੰਡਾਏ। ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਤ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ और सारे मिठे पदार्थ खान तो बाद मेरे अंदर कुड़ितन आ गई। मेरे अंदर कुड़ितन आ गई, मैं दुनियावी पदार्थां दी पकड़ विच पै गया। वो पदार्थ हंडाण तो बाद भी मैं सुखी नहीं। आई एम ऑलवेज अपसैट। रात दिन मेरा कौड़ा सुभाव हो गया। साध संगत जी, जितना साडा कौड़ा सुभाव होएगा उतनी साडे फेस ते करूपता वधदी जाएगी। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ 40,000 ਫਰਾਊਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਉੜੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀ ਚੜਾਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੜਾਈ, ਜੇ 40,000 ਵਾਰੀ ਚੜਾਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੀਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਝੁਰੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਸ ਉਤੋਂ ਕੰਪਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀ ਮਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁੜਿਤਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਸੁਲਝਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਸ਼ਮਨਾ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਤੇਰੀ ਉਲਝੀ ਇਹ 3 ਨਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਗਲਤ ਸੋਚਿਆ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਈਏ ਔਰ 50-60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਖੇੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੱਥਾ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਕਲ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਕਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਭੋਲਾਪਨ, ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੱਤ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਮਾਫ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੂਜਨ ਤੁਧ। ਤੁਧ ਕੌਣ? ਓਏ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਪੂਜਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਟ ਕੀ ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ, ਜਿੰਨਾ ਖਾਦੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ। ਚੋਪੜੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪਿਛਲੇ 50-60 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੇ ਫੁਲਕੇ ਨੂੰ ਚੋਪੜ ਕੇ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਟਰਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫੈਟ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਥਿਊਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਪੜ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਘਿਓ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਬਾਹਰਲੀ ਰਿਸਰਚ, ਕਦੇ ਵੈਲਿਡ ਕਦੇ ਇਨਵੈਲਿਡ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੈਟ ਖਾਓ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਖਾਓ।
लेकिन जिहड़ी फरीद जी की गल है वो खरा सच है, वो अंदर की गल चल रही है। संतोख बारे चल रही है। असी संतोख का भोजन खाते हैं, पर जेकर जम विकारां वाली बुद्धि दे कारण लोकां वाले अवगुण भैड़ियां आदतां असी जदों लैंदे हां, उहनूं चोपड़ी कहंदे ने। संतोखी भोजन नहीं खादा, चोपड़ के खादा, दिखावे दा खादा। चोपड़ी, हुण चोपड़ी नूं होर किस तरह समझिए? अगला श्लोक आ गया। अगले श्लोक ही चोपड़ी नूं खोलिया है। कहंदे ने रुखी सुखी खाए कै ठंडा पानी पियो, फरीदा देख पराई चोपड़ी। जदों असी किसी पराए नूं, पराए का मतलब लोकी पराए नहीं होंदे ने, मीनस जदों मैं अपने आप तो इलावा दूसरिਆਂ ਨੂੰ देखदा हाँ, ਤਾਂ जो मैं नकल मारना चाहता हाँ। असी एक बार ये सेंटेंस वरत्या सी, लोग अपने दुखों तो इतने दुखी नहीं ने जितना होरनां दे सुखों तो दुखी हैं। जिन्हां दा बेटा शरीफ निकलदा, मम्मी पापा कहते कुछ कमांदा ही नहीं है, जमाने साज ही नहीं है, बिल्कुल ही भोला है, सीधी सीधी गल कर दिंदा है। वो पराई चोपड़ी देख के कहते ने पुत्तर नूं, बेटा कदे पार्टी ते भी किसी नाल बैठ जाईदा है, कदे सोसाइटी च अप्रूव होने वास्ते शराब भी पी लईदा है, तैनूं कमाना ही नहीं आंदा, तैनूं दो दियां पंज करनियां नहीं आंदियां। बाणी चों बाणी दे अर्थ लभदे ने। पहला पराई दी चोपड़ी की गल कीती है, बाद दस्सिया चोपड़ी होंदी की है, पराई चोपड़ी। साडा बच्चा जदों सानू कहंदा ना, पापा स्कूल में सब बच्चों के पास फ़ोन है, आप मुझे लेके नहीं देते, उन्हें पराई देखी। जदों भी कित्थों असी किसी होर जगह तो कुछ भी लवांगे ना, उन्होंने पराई मत कहंदे ने। पराई मत नूं जम की मत कहंदे ने। जम की मत मन जदों लैंदा है ना, उन्होंने परत्रिय रूप देखना कहंदे ने। परत्रिय मतलब होंदा है जम रूपी भैड़ी बुद्धि दूसरियां कोलों लैना। अट्रैक्ट हो गए भैड़े ख्यालों तो। सो अज असी श्लोक दे विच उतरन तो पहला फरीद जी अते कबीर जी की बाणी का, गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी का सहारा लै रहा। मनु समझाया, खूब खाना खीचड़ी, खूब खाना खीचड़ी, जाम अमृत लोन, जाम अमृत लोन, खूब खाना खीचड़ी। कबीर खूब खाना खीचड़ी, जाम अमृत लोन, जाम अमृत लोन। हेरा रोटी कारने, हेरा रोटी कारने, गला कटावे कौन, गला कटावे कौन। खूब खाना खीचड़ी, खूब खाना
खीचरी जामे अमृत लो, जामे अमृत लो। कबीर जी कहते ने मैं सादगी च रहना चाहता, संतोखी भोजन खाना चाहता। खूब खाना खिचड़ी का मतलब चावल की जिहड़ी खिचड़ी बनी होंदी है उन्होंने नहीं कहते हैं, सादगी नूं कहते हैं, संतोख नूं कहते हैं। खूब खाना खिचड़ी जां मैं अमृत लोन। अमृत लोन क्या हुंदा? लूण प्रतीक है अकिरत कण ना होना। जदों असी अकिरत कण होंदे हां तां असी संतोखी नहीं रहंदे। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਆਟਾ ਅਗਲਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਹੀ ਲੋਣ। ਇੱਕ ਨਾ ਆਟਾ ਅਗਲਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਹੀ ਲੋਣ। ਅੱਗੇ ਗਏ ਸਿੰਝਾਪ ਸਨ, आगे गए सिंझाप सन। चोटा खासी कौन, चोटा खासी कौन। एक ना आटा अगला, एक ना नाही लोन। फरीद जी ये नहीं कह रहे हैं कई लोगों को ढेर आटा है और कईयों को लूण भी नहीं है, यह नहीं कह रहे हैं। फरीद जी कह रहे हैं एक ना आटा अगला, कईयों को संतोख का भोजन अगला होंदा है ढेर सारा, कईयों को बहुत संतोख होंदा है। वो कंटेंटिड होंदे ने, वो रब जी दे शुक्रगुजार होंदे ने। वो कला कलेश दे जीवन विच नहीं पैंदे ने, 10 वस्तु ले पाछे पावे वाली अवस्था च नहीं जाते ने। वो शरीर के इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां के पिछे नहीं पे रहते ने। एक ना आटा अगला, कईयां कोल आटा संतोख का बहुत होंदा है। एक ना नाही लोन, नाही लोन का मतलब होंदा है कई कैसे भी होंदे ने जिहड़े सब कुछ लैके भी मुकर जाते ने, थैंकलैस होंदे ने। लूण हरामी गुनाहगार होंदे ने। लूण प्रतीक है थैंकफुल होने का, और जे ना ही लोन तेरी अवस्था च है तो तू असंतोखी है अते अकिरत कण है और थैंकलैस है, तेरे कोल ग्रैटिट्यूड नहीं है। जदों साडे कोल ग्रैटिट्यूड ना होए असी किसी मनुख नूं वड्यांदे नहीं आ, किसी के चंगे गुणा की शलाघा ही नहीं करते। ग्रैटिट्यूड नहीं है। जे ग्रैटिट्यूड नहीं है, शलाघा नहीं करते हाँ तो किसी का धन्यवाद भी नहीं करते। उहदी सानू आदत पै गई। फर्ज करो मैं इन्हों कहां वीर जी तुसी मेरा काम किया थैंक यू, और ये जो अगों मैनूं कहे ना 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 थैंक यू मत बोलना, अपनों में और थैंक यू। अच्छा फिर किनू जाके थैंक यू कहीदा? अपना कौन ते पराया कौन? थैंक यू एक अवस्था है, शुक्रिया ग्रैटिट्यूड की अवस्था है। ना असी किसी नू थैंक यू कहते हैं, ना किसी का थैंक यू सानू पसंद आता है। ये बड़ा भारी भुलेखा है। ना 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 थैंक यू मत कहना, थैंक यू कह के तो तुमने वट्टा मार दिया। नहीं थैंक यू असी जिस तरह थैंक यू ने वढ़ दिता हो, कोई गाल नहीं कड्डी है। गुरु पातशाह कहते ने जय प्रसाद छत्ती अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माए। तू ग्रैटिट्यूड उचरिया कर, सब जगह जिथे जाए बई है भला कही है, भला क्या कर, थैंकलैस ना होया कर। एक ना आटा अगला, एक ना ही लोन। अगे गए सिंजापसन चोटा खासी कौन। ये मरण तो बाद अगे गए नहीं होंदा। वो दिन रात जिदे कोल लोन नहीं है ना, हुण वो चोटा खांदा है। फर्ज करो साडी पत्नी
सानू 99 दिन रोटी पका के देंदी है, 99 दिन सवेरे चाह बना के देंदी है। एक दिन वो बीमार सी नहीं बनाई, या एक दिन वो गुरुद्वारे चली गई सी लेट आई, असी तूफान मचा देंदे आ, वक्त सिर नहीं आई, रोटी नहीं पकाई, गुरुद्वारे ज्ञानड़ बनी फिरदी है। जिस तरीके नाल असी उस वेले थैंकलैस होंदे आ, क्योंकि कोल थैंक यू करन दा लूण मात्र किणका नहीं है, ग्रैटिट्यूड विच नहीं आ। सो फरीद जी कहते ने, कबीर जी कहते ने, खूब खाना खीचरी जामे अमृत लोन, वो संतोखी भोजन खाना जिहदे विच मैं थैंकफुल रहिंदा। रूखो भोजन भूम सहन सकी, प्रिय संग सुख बिहात। सो खूब खाना खीचरी जामे अमृत लोन, हेरा रोटी कारने गला कटावे कौन। जदों मैं पराई भैड़ी मत लई, ਤਾਂ मेरा अपना सोचनी ਦਾ गला कट्टिया गया। मेरा ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ सिर मिलिया सी, मत मिली सी, वो कट्टी गई। मेरी वो मत ਦਾ कनैक्शन सी निजकर ਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ डिटैच हो गया। सो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਇਜ਼ ਘਣੇ दुख, क्योंकि श्लोक विच आया, जिन्ना खादी चोपड़ी घने सहणगे दुख। शरीरक दुखों की गल नहीं चल रही। ज्यों ज्यों वो शुक्रगुजार नहीं रहेगा, ज्यों ज्यों संतोखी नहीं रहेगा, त्यों त्यों तृष्णा और भटकना विच फसदा जाएगा। उन्होंने कहते ने द्वारे द्वार स्वांजो दौलत नै सुध राम भजन की। वो मनुखा की टेक रखेगा, वो मनुख देहधारी गुरता तक भी पहुँच जाएगा, वो मनुख भरम वहम और कर्म कांड भी करेगा, वो मनुख धागे तवीत विच भी फस जाएगा, वो मनुख रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस भी करेगा, वो मनुख तांत्रिक कोल भी जाएगा। सब जगह हुण भटकना घने सहणगे दुख उहदी अवस्था बनेगी, क्योंकि वो तृष्णा विच है। गुरु पातशाह कहते ने फरीद जी की रचना तो कि असी पहले इनग्रेडिएंट समझ लीए। चोपड़ी होंदा पराई चोपड़ी, पराई चोपड़ी अपने आप विच दुख है। जे मेरा मन मेरे अंदर वसदे रब जी तो डिटैच है ना, टुटा होया ना, तो दुखी है। और ज्यों ही अपने अंदर दे रब तो डिटैच है, दुखी है ना, ये हुण चारों पासे सारे सुख आराम होंदे आ। कल असी पढ़िया शक्कर खंड निवात गुड़ माखियों माजा दुध, सारिया मिठिया चीज़ां खादियां, पर सुभाव कुड़ितन वाला हो गया। उसकी निशानी है कि पल पल कदी भी किसी वेले मेरे मूँह चों गाल निकल जाती है, उच्चे बोल निकल जाते हैं, भैड़े बोल मैं बोल जाता हाँ, त्यूड़ी मेरी वध जाती है, और अखां कढ़ के मैं पैंदा हाँ, मैं अपसैट हो जाता हाँ। घने दुखी तो है, क्योंकि मैं अंदर दे रब तो विछड़िया होया। जिहड़ा अंदर दे रब तो विछड़िया होंदा है ना, वो मनुख बाहर लोकां नाल मिसबिहेव करेगा। रोटी की होंदा है? रोटी होंदा है आत्मक भोजन, रुखी मिसी, जिहदे विच चस्का नहीं होंदा। कल असी चस्के बारे सारे शब्द पढ़ चुके हाँ। हूँ इन्नी टोली भुली अस्ति स्कंत न बैठी पासी, मदर मोती संदड़े पत्थर कीते रास जी, सारे असी वो सारा कल शब्द डिटेल च असी पढ़ चुके हैं। उस तो अगे असी वध रहे हाँ। काठ की होंदा है? काठ लकड़ नूं कहंदे ने, लेकिन इत्थे असी विचारना है कि की फरीद जी लकड़ की रोटी खांदे सन, या काठ का मतलब होंदा संतोख। रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भुख। लावण की होंदा है? सत्संग जी, जदों असी बिना भुख लग्या खांदे आ ना, तां फिर असी स्वादां दे चस्के विच खांदे आ। और जदों स्वादां दे चस्के विच खांदे आ, गलत मलत भी खा जांदे आ। स्वादां दे चस्के जदों खांदे हाँ, तां असी वाधू भी खा जांदे आ। लेकिन फरीद जी कहते ने लावण मेरी भुख। लावण मीनस जदों मैनूं सच्चे नाम की भुख लगती है ना, लावण का मतलब हो गया वो क्रेविंग, जिस दे नाल मेरे अंदर सलाइवा पैदा होता है। लोगों को वैसे भुख लगती नहीं है, केड़ी? साचे नाम की।
ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੇਤਿਆ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਤਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਕੀ ਜੋ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ? ਕੀ ਰੱਬ ਜੀ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੇਤਿਆ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਤਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਕੇਤਿਆ ਦੁੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਭੁੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖਾ ਖਾਇਆ ਚਲੀਏ ਦੁੱਖ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ ਔਰ ਰੱਬੀ ਵਿਛੋੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਛੜਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਤਿਆ ਦੁੱਖ ਸਦਮਾਰ, ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਟ ਕੀ ਸੰਤੋਖ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਨੈਸਟ ਅਰਨਿੰਗ। ਲਾਵਣ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਨੋ ਸ਼ੋ ਆਫ, ਬਲਕਿ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾ ਲਈ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੰਮੀ आप ये खाओ, मुझे तो बाज़ार से ਨੂਡਲ ਮੰਗਾ ਦਿਓ, ਪੀਜ਼ਾ ਮੰਗਾ ਦਿਓ, ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾ ਦਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਡ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਈਜੀਨਿਕਲੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਣ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਵਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਾਣੀਆਂ ਫॉर द ਹੈਕ ਆਫ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰਾਂਗੇ ਉਤਨੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਾਈ ਦੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ, ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ। ਸੋ ਰੀਅਲ ਭੁੱਖ ਹੀ ਸਲਾਈਵਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਮਨੂੰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਭੁੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਉਤਰ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ, ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। जितना असी दुनियावी पदार्थ और बाहर जा जा के खाते हैं उतनी भुख उतरती नहीं है, उतना असी रेस्टोरेंट्स और आइटम्स और डिशेस बदल बदल के खाते हाँ, भुख नहीं उतरती। बीमार वखरे हो जाते हैं। पर गुरु पातशाह कहते हैं दे नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। जिस नूं खा के मन की भुख उतरती है ना, ਉਹਨੂੰ ਲਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੋਖੀ ਭੋਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਲੋਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਟ ਕੀ ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਡਿਸ਼ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। उस डिश अंदर माँ का पूरा भाव होता है। उस डिश के अंदर माँ का पूरा लाड प्यार भरिया होता है, जिस जज्बे नूं असी जान नहीं सकते। जिन्हां बच्चों नूं अपने माँ की पक्की नहीं पसंद होंदी ना, वो बच्चे घरों बाहर जाते ने, बाहर खाते ने। बाहर खाते खाते आज तक की होंदा, मैं न्यूयॉर्क रहिंदा देखदा, जिहड़े बच्चों नूं घर दी नहीं पसंद वो न्यूयॉर्क तो कैलीफोर्निया चले जाते हैं पढ़ाई दे बहाने, नौकरी दे बहाने। कैलीफोर्निया वाले शिकागो चले जाते हैं, शिकागो वाले कैनेडा चले जाते हैं, कैनेडा वाले लंडन चले जाते हैं। पर बाहर धक्के खाणगे, लेकिन घर दी पक्की माँ दी संतोखी भोजन जिहदे विच पूरा लाड पूरी असीसां भरियां होईयां ने, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਦੇ ਵੇਖੇ। ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਅਮਰੀਕਾ ਸੇ ਆਤੇ ਹੋ?
बड़े माण नाल मन दसदे सी हमारा बेटा भी अमरीका होता है। लेकिन मैं हर 2 महीने बाद आंदा सी। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਬੁੱਢੀ ਸੋਟੀ ਟੇਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ शुरू ਕੀਤਾ, आप तो हर 2 महीने बाद आ जाते हो, हमारा बेटा 4-4 5-5 साल के बाद आता है, काम से छुट्टी नहीं मिलती है। शुरू ਵਿੱਚ डॉलर भी अच्छे लगे, शुरू ਵਿੱਚ प्लाज्मा टीवी लगा अच्छा लगा, कार भी मिल गई अच्छा लगा, नवा मकान मिल गया अच्छा लग्या। लेकिन ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, बेटे ने रोटी ठुकराई है, नहीं दरअसल बेटे ने मम्मी पापा ठुकराए ने। इस तरह साडे घर टुटदे ने, सानू पता ही नहीं लगता असीं कदों गवाचे। ए श्लोक बड़े गहराई वाले ने, इन्हां दी विचार जितनी जज्बात नू सामने रख के कीती जाए, इंसानियत दे इमोशनल जितने जज्बात ने जिन्हां दे नाल हारमनी बनती है, वामथ बनती है और साडा समाज बनता है और साडे परिवार इंटैक्ट रहिंदे ने। ਇਹ श्लोक सानू वो चीज़ां सिखाते हैं। जिन्हां दे घर विच संतोख हुंदा है वो सारे घर वाले कम्मा काजां धक्के नहीं खांदे ने, वो सारे रल के डाइनिंग टेबल ते बैठते हैं। उन्हां दी माँ रोटी पकांदी है और सारा टब्बर बैठ के खांदा है। ब्रैकफास्ट भी इकट्ठे करते हैं, लंच भी इकट्ठे करते हैं, डिनर भी इकट्ठे करते हैं। लेकिन इकट्ठे करन दा मतलब होंदा एक दूजे दा सुख दुख भी पुछदे ने। साडे कोल तो वेल ही नहीं है कि मैं अपने मम्मी पापा दे नाल गल भी कर सकां, मैं उन्हां दा सुख दुख भी फरोल सकां, साडे कोल समां ही नहीं है। लेकिन जिहड़े डाइनिंग टेबल ते बैठते हैं उन्हां नूं आदत पै जांदी है, वो अपनी मां नूं पुछदे हैं, माता जी तुहाडा की हाल है, तुसीं राती ठीक सुत्ते सी ना, तुहाडा पेट साफ हो गया है ना, तुहाडी सेहत ठीक है ना, तुहानूं भुख अच्छी लगी ना, तुसीं कुछ खादा है कि नहीं खादा, मैं तुहाडे वास्ते कुछ कर दियां। ਇਹ सारी गॉडली क्वालिटीज़ उन्हां दियां अपनी माँ दे नाल टुट जांदियां ने, परिवार नालों टुट जांदे ने। सो फरीद जी सानू कहंदे ने साचे नाम की भूख लगण दी लोड़ है, वरना मन कदे रजेगा नहीं। बाहर खाण नूं मिल जाएगी, बाहर पैसे नाल मिल जाती है, as many as dishes, as many as restaurants. For that you have to earn more money, spend money and eat बीमारी दियाँ रोटियाँ। लेकिन सारा सर्कल टूट जाएगा। अमेरिका मेरे भैन दी बेटी कहती है मैं रोटी नहीं पकानी, आई डोंट लाइक कि मैं चुल्हे ते खड़ी रवां। नौजवान बच्ची ने इंज कह दिता और आदत पै गई, बाहरों जाया करांगे, बाहरों ऑर्डर कर दिया करांगे, वो घर डिलीवरी कर देगा, खा लिया करांगे। उसने इन सोच लिया, लेकिन उसनों नहीं पता सी कि एक दिन मेरा विआह हो जाएगा। विआह तो बाद उन्हें पति नूं भी मना लिया, दोनों पति पत्नी बाहरों रोटियां मंगाते ने, खाते ने, ऑल द 3 मील्स। लेकिन एक दिन बच्चा हो गया, 6-8 महीने बाद बच्चे नूं जदों बाहर दी खवाई, बच्चा बीमार हो गया। आस्ता आस्ता उहदे अंदरों आवाज़ आई, अंदरों रब जी की आवाज़ आती है, अंदरों आवाज़ आई कि इनू घर बना के खवाया कर। अज वो अमरीका जैसी जगह अपने बच्चे नू, अपने परिवार नू आप पका के खवांदी है ते आप भी घर दी खांदी है। समझ आ गई ठोकरा खाण तो बाद, क्योंकि मन जे भुखा है तो ठोकरा खवाएगा, मन जे भुखा नहीं तो संतोख दी खाएगा, रज जाएगा। फैमिली लाइफ भी बैलेंस्ड हो जाती है। सो इहदा रियल इलाज है माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवै, हर सिमरत मन तन सुख। माई मेरे मन को सुख की अवस्था जदों बनती है ना, तो उहदे च कहने दर्शन भेटत उतरी भुख, तां मन की भुख उतरती है जदों सच समझ आंदा है। और जिस जदों सच ना समझ आए, उहनूं कहंदे ने
जेते रस शरीर के, जेते रस शरीर के, तेते लगे दुख, तेते लगे दुख। इस शब्द विच कहंदे ने दुखी दुनी सहेड़िए जाए तां लगे दुख, नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथी भुख, रूपी भुख ना उतरे जां देखा तां भुख। जदों असीं विआह करांदे हां ना, असीं सुंदर मुंडा या कुड़ी दा रिश्ता वेखदे हां, ਉੱਚੇ ਘਰ ਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤੋਖੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਸਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੂਪੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੇ ਜਾਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖ, ਜੇਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਤੇਤੇ ਲੱਗੈ ਦੁੱਖ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ, ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਿਛੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਟ ਕੀ ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ। ਲੋਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚੋਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੜਬੜ ਹੋਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾ ਪੱਗਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਭੁਲਾਵੜੇ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੰਡੇ ਬੀਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਘਣੇ ਦੁੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਬੀਰ ਬੇੜਾ ਜ਼ਰਜ਼ਰਾ, ਕਬੀਰ ਬੇੜਾ ਜ਼ਰਜ਼ਰਾ, ਫੂਟੇ ਛੇਕ हजार, फूटे छेक हजार, कबीर बेड़ा जर्जरा, हरुए हरुए तिर गए, हरुए हरुए तिर गए, डूबे जिन सिर पार, डूबे जिन सिर पार, कबीर बेड़ा जर्जरा, कबीर बेड़ा जर्जरा। सारा शरीर खराब हो गया, मन्ना पेगा कि मन के अंदर छेद हो गए, मन्ना पेगा कि मेरा मन रूपी टाइटैनिक के अंदर छेद हो गए। हुण मेरा पवजल तृष्णा के जल विच बेड़ा टाइटैनिक वांगू डुबेगा ही डुबेगा। इनू घने सैणगे दुख कहते हैं। सो जदों बेड़ा जरजरा हो जाता है, मेरा सुभाਅ कुड़ितन वाला बन जाता है, मेरा सुभाਅ निंदक बन जाता है, मेरा सुभाਅ तृष्णालू बन जाता है, मेरा सुभाਅ भैड़े बोल वाला बन जाता है, मेरे कन्नां नूं निंदा चंगी लगती है, मैनू लोगों की निंदा करना अच्छा लगता है। और ये रसना तू अनरस राज रही, तेरी प्यास न जाए, मेरी प्यास नहीं मुकदी। हुण फरीद जी कहते हैं अगले श्लोक विच, जे तेरी ये प्रॉब्लम आ गई ना, इस करके रुखी सुखी खाया कर। रुखी सुखी का मतलब फिक्की रोटी और सब्जी भी रुखी जी होवे, फिक्की जी होवे, सुक्की जी होवे, ओदी गल नहीं चल रही। असी बहुत डिटेल गल कर चुके हाँ संतोख दी। रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो,
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪੀਓਗੇ? ਜਿਤਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵ ਅਰਥ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, 12 ਮਹੀਨੇ ਪੀਓ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੀਓ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਫਸਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ। ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੀ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੀ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ। ਪੰਧ ਜੁਲੰਦੜੀ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਪੰਧ ਜੁਲੰਦੜੀ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ। ਸੋਏ ਸੁਨੰਦੜੀ, ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਾ, ਸੋਏ ਸੁਨੰਦੜੀ, ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਾ। ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੀ, ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੀ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਠੰਡਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਧ ਜੁਲੰਦੜੀ, ਪੰਧ ਜੁਲੰਦੜੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਟੁਰੀ, ਪੰਧ ਜੁਲੰਦੜੀ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਮਾਰਗ ਸਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਠੰਡਾ ਜਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪੰਧ ਜੁਲੰਦੜੀ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ। ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੀ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਟੁਰ ਪੈਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਏ ਸੁਣੰਦਰੀ, ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨਿਆ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਖਿੜ ਗਿਆ, ਮੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੀ, ਪੰਧ ਜੁਲੰਦੜੀ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਅੱਜ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁਣ ਪੈਰਾਡਿਮ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ 'ਤੇ ਟੁਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਿਤਕਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ ਸਭ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਕੁੜਿੱਤਨ ਬੋਲੀ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਮੇਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਏ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਫਰੀਦਾ ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜੀਓ।
ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰਸਾਣਾ। ਤਰਸਾਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਟੈਂਪਟਿੰਗ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭੈੜ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਮਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇੰਝ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੰਝ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ, ਉਂਝ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਵੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਇਤਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਈਏ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਹੋ, ਜੋ ਕੀ ਪੂਸੀ ਖਾਓ, ਹੋਵਨ ਹਾਰ ਸੋ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਓ। ਸਾਕਤ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਪਰ ਤਰਸਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਚੋਪੜੀ ਦੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਪਕੜ ਨੂੰ ਚੋਪੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੁੱਖ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮੁਥਾਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ, ਇਹਨੂੰ ਚੋਪੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਚਣੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇੱਕ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਢੰਗ ਅਤੇ ਰੋਮ ਇੱਕ ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ ਗਿਆਨਵੀ ਹੋਣੀ। ਭਾਏ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ, ਜੈਸਾ ਰਾਜਾ ਮਨ ਵੈਸੀ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ, ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਬੰਨਾ ਸੀ, ਬਣ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਡੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕਮਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਜੂਸ਼ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਘਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੜੇ ਗ੍ਰੇਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਲੋੜਵੰਦ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀਏ। ਉੱਚੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰੀਏ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਉੱਚੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਈਏ। ਉੱਚੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਹੌਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹੀਏ। ਉੱਚੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਾਗੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਤੇ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ। ਭਾਏ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਹਰਾਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਪੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਣੇ ਦੁੱਖ ਸਰੀਰਕ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਅੱਜ ਹੀ ਸੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਖਾਇਆ।